26 जनवरी हर भारतीय के दिल में खास जगह रखने वाली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार गणतंत्र दिवस है जो वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों नहीं 25 तारीख को, या फिर क्यों नहीं 27 तारीख, या फिर क्यों नहीं और किसी तारीख को? आखिरकार क्यों ही मनाया जाता है 26 जनवरी को 26 तारीख? आज हम आपको इस तारीख के पीछे छिपे इतिहास, संघर्ष और गौरव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1920 के भारत। माँ के आंचल जैसा देश, लेकिन पराये हाथों की जंजीरों में जकड़ा हुआ। हर तरफ गरीबी, अन्याय और अंधकार था। अंग्रेजी हुकूमत हमारे सपनों को तोड़ रही थी। हर रोज नए टैक्स, हर रोज नई यातनाएं, नए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस अंधकार में भी चिंगारी जल रही। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई अन्य सपूत अपने तरीके से इस माँ को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल हर भारतीय के मन में था, क्या हम कभी आजाद हो पाएंगे? यह सवाल हमें कचोटता था, लेकिन हमारी उम्मीद कम नहीं हुई। यही वो समय था जब पूर्ण स्वतंत्रता की पहली नींव रखी गई। एक फैसला जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया। लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर का वो ठंडा महीना, वो ठंडा मौसम, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में हर चेहरा जोश से तप रहा। नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया और वहाँ एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ, पूर्ण स्वराज। यानी अब भारत सिर्फ डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं होगा, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब भारतीय लोगों को पूर्ण अधिकार हो, उनका अपना राज्य हो, अपने नियम हो, वो सब आजाद हो, उनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। लेकिन सवाल था इसे कब और कैसे घोषित किया जाए। और फिर नेहरू जी ने घोषणा की 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस होगा। इस दिन हर भारतीय अपने अपने गाँव, शहरों में तिरंगा फहराएगा। जब ये बात देश के कोनों कोनों में पहुंची तो मानो हर दिल धड़क उठा। गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सबने एक कसम खाई कि वे इस दिन को यादगार बनाएंगे। 26 जनवरी को पहली बार भारत ने अपनी आजादी का सपना देखा और उसे जीने की कोशिश की। 31 दिसंबर 1919 की आधी रात को लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह संकल्प लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन भारतवर्ष का प्रतीक बनेगा जब तक कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से आजादी नहीं मिल जाती। जब तक हमें ब्रिटिश हुकूमत से आजादी नहीं मिल जाती, तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। 15 अगस्त और 26 जनवरी आजादी के सपने और लोकतंत्र का जन्म। 1947 में देश आजाद हो चुका। 15 अगस्त का सूरज स्वतंत्रता लेकर आया था। लोग सड़कों पर थे, रो रहे थे, गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो माँ भारत ने अपने बच्चों को बरसों बाद गले लगाया। लेकिन आजादी के बाद भी एक सवाल खड़ा था, अब हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारा अपना संविधान नहीं था, हमारे कानून अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए थे। 1949 में हमारे नेताओं ने फैसला किया कि हमारा संविधान तैयार किया जाएगा। और वह दिन कब चुना गया? 26 जनवरी, क्योंकि यह दिन हमारे इतिहास में पहले से ही स्वतंत्रता और संकल्प का प्रतीक बन चुका था। 1947 में आजादी के बाद एक नई चुनौती सामने आई, हमारे देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो हर भारतीय को बराबरी का अधिकार दे। इस कार्य को पूरा करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। 26 जनवरी का चुनाव केवल एक तारीख नहीं था, यह एक ऐतिहासिक वादा निभाने का दिन था। 26 जनवरी 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस को जीवित रखने, उसकी महत्वता को सम्मान देने के लिए यह दिन चुना गया। यह भारत के संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक गणराज्य घोषित किया। उस दिन दिल्ली के राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई, जिसमें देश ने अपनी ताकत, विविधता और ताकत का प्रदर्शन किया। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के सपने, उनके बलिदानों और हमारे गणतंत्र की नींव का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है आज जो अधिकार हमें मिले हैं उसके पीछे वर्षों का संघर्ष और त्याग छिपा है। आज जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आइए इस दिन के पीछे छिपे इतिहास को सलाम करें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भावना है, एक परिवार है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।